वन सेकंड, आई थिंक हमें ऐसे स्टार्ट करना चाहिए. दे हैड मोर जॉब टू डू एंड अब टाइम स्टैम्प से रेफर कर लेना जिस भी टीम को आपको देखना हो. बट अगर हम उनकी प्लेइंग 11 बनाए, अब देखो भाई क्या चांद मजा आता है भाई एसआरएच की प्लेइंग 11 बनाने में. लास्ट सीजन भी मैंने कहा था, इस सीजन भी हम लोग एक बार देखे तो प्रोबेबली दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डुओ ओपनिंग पेयर की हम लोग बात करें तो इनफैक्ट पूरा टॉप 5 में बहुत डिस्ट्रक्टिव. इनफैक्ट हम लोग टॉप 5 कहते थे, अब क्या ये बढ़ के बैटिंग पूरी डिस्ट्रक्टिव हो गई है, इसकी बात करते हैं हम लोग. हेड और अभिषेक ओपन करेंगे, नो डाउट. यहाँ पे ईशान किशन जितना ट्रस्ट आपने दिखाया है नंबर 3 पे वो खेलेंगे. अब तो स्मार्ट में बना रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, वर्ल्ड कप विनर होने वाले हैं वो. ओके अभिषेक है ईशान किशन की हमने बात करी. रेड्डी जो ड्रॉप हो गए अल्टीमेटली वर्ल्ड कप स्क्वाड से, नंबर 4 पे हमें वो देखेंगे. क्लासन नंबर 5 पे देखेंगे. ये 5 एकदम सेम है जो लास्ट सीजन थे. नंबर 6 पे लियम लिविंगस्टन जो कि यहाँ पे इनकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी बढ़ा रहे हैं. देन 7 पे अनिकेत वर्मा. 8 पे आप सबके एसआरएच फैंस के चहीते हर्ष दूबे हमने रखे हैं. 9 में कमिंस आएंगे. 10 पे हर्षल पटेल आएंगे. 10 तक आप देख रहे हो बैटिंग भी हो सकती है. मतलब हाँ, पैट कमिंस और उनाडकट टिल्लो चला ही सकते हैं. हाँ, उसके बाद कह रहा हूँ हर्षल पटेल. 11 पे उनाडकट हम लोग रखेंगे एंड एज एन इम्पैक्ट पे लाएंगे जीशान अंसारी. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमने ये लाइनअप क्यों चूज करी है. सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारे 8 बैटिंग ऑप्शंस फाइनली आते दिख रहे हैं जो अच्छे मतलब प्रॉपर ट्रस्टिंग हर्ष दूबे कि वो यहाँ पे अपने गुड्स लेकर आएंगे. बट लिविंगस्टन के आते हुए एक ऑलराउंडर की कमी जो पूरी हो गई है. और उसके चलते हुए बॉलिंग ऑप्शन भी बहुत शॉर्ट हो चुके हैं, स्पेशली गिवन की स्पिन थोड़ी वीक है. हाँ, ने इन्वेस्ट ही नहीं करा भाई साहब सर ने. तो लिविंगस्टन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट एज अ प्लेयर. अब यहाँ पे हम क्या रिप्लेसमेंट्स देख सकते हैं सर, उनकी बातें करते हैं. ठीक है, कमिंदु मेंडिस. अगर लिविंगस्टन भाई अपने कसम खा लें कि मैं तो जैसा पंजाब और आरसीबी से खेलता आया हूँ, मैं वैसे ही खेलूं क्या आरसीबी से ऐसे ही पर भाई कोई नहीं, फाइनल में खेले. तो अगर वैसी बात आ जाती है देन यू कैन स्टार्ट कमिंदु मेंडिस. आपके पास एक लाइक टू लाइक बैकअप रिप्लेसमेंट पड़ा. कमिंदु मेंडिस दोनों हाथ से बॉल डालते हैं भाई, तैरते हैं वहां पर तो उनको आदत है उस चीज की. अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप भी हमारी कुछ खास नहीं लग रही है, मतलब पैट कमिंस के अलावा अगर आप देखोगे ये सारे इंडियंस हैं एंड सब या तो इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत टाइम से बाहर रहे हैं या तो अभी इतने बड़े ही नहीं हुए कि आप आए. तो वहां पे उनादकट और हर्षल पटेल है सेकंड और थर्ड पेसर, क्या आप ट्रस्ट करना चाहते हो? ऐसे में अगर आपको ईशान मलिंगा पे वापस जाना है तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप लिविंगस्टन अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप ईशान मलिंगा को अपनी जगह पर ले आओ. एंड देन बैटिंग में ऊपर आप लोग सलील ला सकते हो. सलील के पीछे भी काफी लोग एसआरएच फैंस कह रहे हैं कि वो बंदा तगड़ा खेलेगा ऊपर आके. वो खेल भी रहा तगड़ा. डोमेस्टिक में खेल भी रहा होता है. उसके चलते एक इंडियन बाहर जाएगा तो उनाडकट आप बाहर कर सकते हो. उनाडकट या हर्षल पटेल को एक बाहर कर लेना आप, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. फुलेत्रा का मैंने बहुत सुना है भाई. क्लासन कह रहे थे कि उनको खेलने में परेशानी हो रही थी. क्लासन कह रहे थे एंड आई थिंक किसी एसआरएच फैन ने हमारे कमेंट सेक्शन में कहा था, अगेन भाई आप लोग ही वेरीफाई कर सकते हो, क्या ये पैट कमिंस ने भी बोला है शायद क्या कि वो फुलेत्रा को काफी बेसिकली इसके पीछे की स्टोरी क्या है, फुलेत्रा को वो लास्ट ईयर भी साइन करना चाहते थे. अच्छा, बट कर नहीं पाए थे. तो वो था कि इवेंचुअली ये एसआरएच ही आने वाले, तो इस साल वो आ ही गए. मतलब मैनेजमेंट की जो आंखें हैं ना इनसे 1-2 साल पर थी. तो इट इज नॉट अ सरप्राइज. बट वंस अगेन क्या वो स्टार्ट करेंगे? आई थिंक अभी तो हर्ष दूबे और जीशान के साथ ही करना चाहिए. 3 में से आपके 2 स्पिन ऑप्शन ना ऑलराउंडर्स होने वाले हैं इस टीम के अंदर अगर आप चेक करोगे तो. क्योंकि वो नंबर 8 तक बैटिंग जरूरी है, वरना हम चले तो चांद तक, वरना तो घाट तक भी क्या, मतलब भाई 0 भी बनने क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा. तो ऐसे अप्रोच के लिए ना आपको डेप्थ चाहिए रहती है. वो मेरे ख्याल से आपको हर्ष दूबे और लिविंगस्टन के साथ ही आएगा. स्ट्रेंथ्स की बातें कर लेते हैं सर. अब आई थिंक सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम लोग 2 साल से कहते हुए आ रहे हैं, एंड आई थिंक फाइनली लास्ट सीजन एसआरएच फैंस ने भी वो चीज रियलाइज करी. अगर आपको ये मेंटालिटी दिखानी है कि हम तो ऐसे पागलों की तरह तोड़ने वाले हैं टीम्स को, अगर आपकी बैटिंग हैवी इतनी टीम होने वाली है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉडर्न T20 टेम्पलेट के हिसाब से अपनी टीम बनाओ. एंड फाइनली अब आपको 8 बैटर्स प्रॉपर यहाँ पे दिख रहे हैं, 7 बॉलर्स भी दिख रहे हैं इस टीम के अंदर. नीतीश कुमार रेड्डी पे हमें फुल्ली रिलाई करने की जरूरत भी नहीं है. अगर हम प्लेइंग 11 के साथ जाएं तो एंड 3 स्पिनर्स में है करेक्ट, तो 3 पेसर 3 स्पिनर प्लस नीतीश कुमार रेड्डी. द डेप्थ इज इनसेन. एसआरएच का वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट्स ही रहा है अभी तक का. और स्पिन डिपार्टमेंट जो हमें लग रहा है कि थोड़ा वीक है, वी विल कम टू दैट. बट एटलीस्ट अगर प्लेन 12 में वन सेकंड टचवुड कोई इंजर नहीं होता है, तो दे हैव प्लेंटी ऑफ वैरायटी टू प्ले अराउंड विद. नॉट सेइंग कि बहुत पेडिग्री वाले स्पिनर्स हैं, बट एटलीस्ट ऑन पेपर दे हैव वैरायटी टू ऑफर. मतलब जीशान अंसारी आपको लीड करने वाले हैं. लियम लिविंगस्टन आप देखो तो ऑन हिज डे वो 4 ओवर डाल के दे सकते हैं आपको. ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते. तो एक वो भी ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे. तो स्पिन भी हाँ बता, नॉट एग्जैक्टली द लेवल ऑफ आरसीबी और केकेआर. आई मीन आरसीबी, ओ भाई अब हो गया भाई, अब ज्यादा हो रहा है. अब क्या कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने ट्रॉफी जिताई लास्ट सीजन. कितनी स्पिन डुओ जो है वो कर पाते हैं. कृणाल पांड्या और सुयश को वरुण चक्रवर्ती और नारायण से नहीं, ये तो मैंने कहा ना केकेआर का बेटर है.
भाई तुम लोग सेकंड भी थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है अभी। हाँ, गुजरात टाइटंस भाई मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ दी मतलब गुड लाइनअप, वन ऑफ दी गुड पर ही रहो बेटा। इतना नहीं कि हम केकेआर से ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। नहीं तो मैंने बेस्ट कहा भी नहीं भाई, मैंने कहा कि बाकी टीम्स का आप देखो तो हाँ मैंने नहीं कहा इस साल नहीं चले ना, अगर कोई नहीं टाइटल आ गया एक तुम लोगों की बारी आ गई। एक एसएच के पास भी 2016 अगर पथिराना नहीं चला, अगर पथिराना नहीं चला ओ भाई अब भाई मजबूरी है क्या करें? मैं तो कह ही रहा हूँ निकालो, हद पार हो रही है अब थोड़ी भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ। पर चलो ठीक है, देखते हैं। बैटिंग भी हम लोग बात कर रहे थे इनकी, तो इस टाइम पे हम लोग पहले टॉप 5 की बात करते थे, अब तो नंबर 8 तक अगर हम लोग हर्ष दुबे को एकदम ट्रस्ट कर रहे हैं भाई, 8 तक आपकी अच्छी लाइन। मैं कह रहा हूँ हर्ष दुबे को हटा भी दो, नंबर 7 पे अनिकेत आ रहे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर क्या तहलका मचाया। सलील को तो अभी हम लोग कंसिडर भी नहीं कर रहे प्लेइंग 12 में, अगर वो भी आ जाए तो देखो कितनी एक्सपोजिबिलिटी है। आई थिंक एसआरएच की जो मेंटालिटी है ना, देखो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म वैलिड भी है कि ऑक्शन में आप बॉलर्स की तरफ देखते ही नहीं हो क्या, बट एक उसका फ्लिप साइड ये भी है कि आपने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर डबल डाउन करके उसको और सुपीरियर ही बनाया है विद एवरी पासिंग ऑक्शन। आई थिंक वहां पे तारीफ करना इनका बनता है। फेयर एनफ। डेथ बॉलिंग में अगर हम लोग देखें, लास्ट सीजन भी मतलब ऑप्शंस थे इनके पास डेथ बॉलिंग के लिए, बट इस सीजन भी आपको दिख रहा है कि बॉलिंग, डेथ बॉलिंग स्पेसिफिकली इनकी सॉर्टेड है। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, उनादकर स्पेशली विद द स्लोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज घर पे अगर आपको इतनी पाटा विकेट मिलने वाली है ना, तो बहुत ही वन डायमेंशनल गेम हो जाता है। वहां पे आपको एक नया डायमेंशन अपने पेस के थ्रू ऐड करना पड़ेगा, वेरिएशन इन पेस, बिकॉज ऑफ द पिच बहुत सीम मूवमेंट का हेल्प मिलता नहीं है, विच इज आई थिंक उनादकर बहुत ही अंडररेटेड बॉलर रहे पिछले 2 सालों में। लास्ट सीजन में थोड़ा लग रहा था कि क्यों यूज नहीं करा जा रहा उनका, हाँ तो इस साल प्रॉब्ली बेटर कर सकते हैं, बट हमने स्ट्रेंथ्स याद करी सर, वीकनेसेस भी हैं स्क्वाड के अंदर। आपको क्या लग रहा है, सब अच्छा चल रहा है? मजाक अच्छा तो क्या बोल दूं अभी? बोलना समझ गए? अरे यार हमारा सब्सक्राइबर काउंट अच्छा नहीं चल रहा है यार भाई, अपने फैंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। सही में भाई एसआरएच फैंस, मतलब मैंने कहा था लास्ट सीजन में ना हमें एक डिप देखने को मिला था एसआरएच के फैंस के एंगेजमेंट में, एंड आई डिड नॉट लाइक इट पर्सनली, क्योंकि यार ऐसा है कि जब टीम अच्छा नहीं करेगी तो आप लोग एंगेज नहीं करने वाले। मतलब आरसीबी अगर एक चीज क्लेम कर सकती है तो हाँ यही है भाई, 18 सीजन पूरा आपको दिखता है, मतलब पना चाहिए, गूंजती है वास्तव में। सर फैंस भी आप अपना भाई फैन बेस अच्छा करो। वीकनेस पे चलते हैं, हमने अभी डेथ बॉलिंग की बात करी, उनकी स्ट्रेंथ थी पावर प्ले बॉलिंग, वीकनेस फिर से होने वाली है भाई इनकी। लास्ट सीजन भी ये था भाई कि नई बॉल से डालने वाले बॉलर्स के पास प्रॉपर नहीं थे, शामी को करना पड़ रहा था, पैट कमिंस को करना पड़ रहा था, इस सीजन भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे वीकनेस के सारे जो पॉइंट्स हैं मेजरली बॉलिंग के ऊपर ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट स्पिनर के ऊपर होने वाला है। स्पिन डिपार्टमेंट इन द प्लेइंग 12 इटसेल्फ बहुत ज्यादा यंगस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये तो भूल ही जाओ कि बैकअप किस लेवल के होने वाला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट वंस अगेन इज द सॉफ्टेस्ट स्पॉट in this rather very destructive playing 11. एंड ये चीज आपको सुन के गुस्सा और इसलिए आता है क्योंकि पैसा आपके पास बचे हुए थे। लास्ट सीजन भी मतलब आप देखो तो आपने भाई बेंच, एडम जैम्पा बेंच पे बैठे हुए हैं और राहुल चहर भी बेंच पे बैठे हुए हैं, हम यूज उनको नहीं करने वाले। ये पैट कमिंस की कप्तानी में ये खामी रही है जो कि आई थिंक काफी लोग अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। पैट कमिंस एज अ T20 कैप्टन हैज बीन वेरी मीडियोकर। भाई देयर इज अ रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया भी उनको नहीं रखती T20 कप्तान, बट स्पिनर्स का स्पेसिफिकली यूज वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। एंड एक और जो लास्ट वीकनेस में कहूंगा वो है कि अगर इनके बैकअप्स भी देखो, लेट्स फर्दर रीआइटरेट दैट पॉइंट, बहुत ही मीडियोकर बैकअप्स हैं। हमने लास्ट ईयर भी बोला था ये कि बॉलिंग तो छोड़ो, आपकी प्लेइंग 11 पर ही नंबर 7 नंबर 8 पे 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को बैटिंग करनी पड़ रही थी, तो इमेजिन कि बैकअप्स किस लेवल के होंगे। मतलब पॉइंट वही है कि अभी हम लोग मिड भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यार ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट नंबर 7 नंबर नहीं, नंबर 6 नंबर 7 पे हाँ, तो अभी भी जो आप गिना दोगे नहीं भाई हमारे पीछे तो सलील बैठे हुए हैं यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली पोटेंशियल इज देयर, बट क्या अभी तक वो ट्राइड एंड टेस्टेड है? देखिए इंडिया से 100 नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट वो है भाई, मतलब यू कैन नॉट गो अवे विद इट आफ्टर बॉटलिंग 2 सीजंस। आई थिंक नो SRH फैन हैज द राइट टू कमेंट कि नहीं भाई इस साल भी तुम देख नहीं रहे हो कितना पोटेंशियल है, अगर कर दिया तो वो आपके लिए बोनस है, बट अब आपके पास ब्रैगिंग राइट्स तो नहीं बचे मेरे भाई। प्लस ऐसे कमिंदू मेंडेस जैसे आपके पास प्लेयर्स है बेंच पे, बट पॉइंट ये कि फॉरनर्स है, मतलब क्वालिटी बहुत मिट्टी है। हाँ, और अगर फॉरनर्स आ जाते तो आपका पूरा कॉम्बिनेशन फिर आपको चेंज करना पड़ता है टीम के अंदर, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। द मेन पेन पॉइंट इज क्या पैसे थे बेटर मैनेज करने के लिए, आपने वो करा नहीं। आई थिंक गोयनका साहब के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है काव्या जी। काव्या जी यार वैसे बिजनेस मेंटरशिप मेगा ऑक्शन में तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, मिनी ऑक्शन में आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। लिविंगस्टन को ही पहले इंसल्ट कर दिया था, पर फिर 13 करोड़ दे दिए, 13 करोड़ दे दिए फिर खींच के, पता नहीं। पर ठीक है भाई, हम लोग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं यहाँ पे। एंड सबसे पहला पॉइंट, अभी हम लोग SRH ऐसा क्लब की बात कर रहे थे सर, 10 साल हो जाएंगे अब आपको ट्रॉफी जीते हुए, कब तक चलेगा ये टैक्स पूरा कि ये ट्रॉफी जीते हुए? KKR भी अपने 10 साल में जीती थी,
14 के बाद 24। इज इट फाइनली देयर? मतलब एसआरएच को अब धीरे धीरे करके वापस, क्योंकि पैट कमिंस के आने के बाद से सडनली एसआरएच में वो इन्फ्लक्स भी हुआ फैंस का, जहां पे आपको उनका प्यार देखने को मिलने लग गया। ये मेंटालिटी भी, मतलब भाई आप चाहे कुछ भी कह लो, ये एंटरटेनिंग तो अरे एसआरएच इज द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम हैंड्स डाउन। हाँ, मतलब वो लेजेंड ये होता है कि ये तो ऊपर या फिर एकदम नीचे। तो आपको मजा तो आने वाला है। अगर हारना होगा तो हम एलएसजी से भी हारेंगे। ऐसे हारेंगे फिर तो भाई पिलने वाले। बट एसआरएच को भाई इट इज हाई टाइम नाउ वापस थोड़ा गेन करे करना है। द क्लब का अनफॉर्चुनेटली ओनली 1 टाइटल काउंट्स। मैं तो मान के चलूंगा कि 2 हैं, बट तो अगले साल से क्या हमारा 0 होने वाला वापस? अब भाई देख लेना आरसीबी वाले। बट है यार, एंड इनफैक्ट नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी मैं कहूंगा भाई, द रोड टू 2028 बिगिंस एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द वर्ल्ड कप। ओलंपिक्स भी आ रहे हैं। ही हैज टू मेक अ केस यार। मतलब शिवम दुबे के 2 वर्ल्ड कप्स लगातार हो जाएंगे। आर वी मूविंग ऑन फ्रॉम हिम, या फिर अगर दुबे कंसिस्टेंटली ऐसे परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी का मेन स्ट्रीम 11 में आना अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स डीले ही होने वाला है। वही मेरा टेस्ट में अभी भी आप देख रहे हो कि उनको मिल रहा, पर पॉइंट वही है, टेस्ट में भी कब तक मिलने वाला है, क्योंकि भाई आई एम अफ्रेड ही विल बी रिस्ट्रिक्टेड एज एन ओवरसीज प्लेयर। हाँ, जो कि मतलब वैसे भी ओवरसीज में भी भाई अब टाइम आ गया सर, परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो, अगर नहीं करेंगे तो क्या पता टेस्ट से भी निकाल दी जाए आगे चल के। लास्ट से फिर भी थोड़ा इंजरी का सीन था। ऐसा लगा होपफुली मार्च तक रिकवर फुल्ली 100% पे हो जाते हैं वो। आई थिंक ही हैज नो एक्सक्यूज। इंजरी में भी ही विल हैव टू फिक्स हिमसेल्फ भाई। मतलब आई नो कि इंजरी वाली चीज है बोल के बड़ा वो एक सॉफ्ट पॉइंट होता है बड़ा एथलीट्स का, बट अगर आप फिट ही नहीं रहोगे तो फिर यार वो थोड़ा ना एक मुझे लगता है सॉफ्ट पॉइंट रहना भी चाहिए फॉर दैट प्रोफाइल। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, देयर इज अ रीजन व्हाई आफ्टर जस्ट 1 गुड आईपीएल सीजन विदाउट एनी बैंकेबल फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस उनको इतना ज्यादा प्रमोट और रशन करा गया है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ी लग्जरी है अगर आप इस प्रोफाइल के प्लेयर हो। बट उसका एक पेन पॉइंट ये भी है कि आपकी इंजरीज भी बहुत ज्यादा होती है। या तो फिर बुमराह ट्रीटमेंट मिले कि जब आऊंगा बुमराह तब खेलूंगा। बुमराह है वो। नीतीश कुमार रेड्डी क्या है उनके सामने? आईपीएल में बुमराह रेड्डी दोनों सेम है। क्यों? दोनों जो ओनर चाहेंगे वही करेंगे। खेलना है तो खेलना है, नहीं खेलना तो नहीं खेलना। मैंने नहीं बोला ये अभी आ जाएगा। बट हर्ष दुबे भी भाई, क्योंकि ये सारे एसआरएच फैंस के लिए पॉइंट डाला गया है। जितनी एक्सपेक्टेशन सर आप लोगों ने दिखाई है, आई होप कि ही लिव्स अप टू इट, क्योंकि हर्ष दुबे का चलना फॉर दैट टेम्पलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हर्ष दुबे चलना बंद हुए फिर नंबर 8 पे आपको दोबारा पैट कमिंस अगर लाने पड़ रहे हैं तो दैट डिफीट्स द वेरी होल पर्पस ऑफ दिस मिनी ऑक्शन, जहां पे आपको अगर बॉलिंग नहीं तो कम से कम बैटिंग तो फिक्स करते हैं, करना ही करनी है। तो वो है चीज। एंड लास्टली लिविंगस्टन भी भाई प्राइस टैग 13 करोड़। लास्ट टाइम मिस्टर नैग्स ने आरसीबी में ऐसी जोक मारा था कि लेट्स सी इफ यू आर रिटेन्ड और नॉट आफ्टर द आईपीएल फाइनल, स्टेडियम के अंदर ही। डू यू थिंक दे विल रिटेन यू, कुछ ऐसा करके बोला था उन्होंने। उन्होंने कहा था आई होप सो करके। अच्छा, सर निकाल दिया अल्टीमेटली आपको टीम से। बट ये 13 करोड़ जस्टिफाई करना एंड देखते कि मतलब कैसे उनका सेम गोस फॉर लिविंगस्टन ऑल्सो, क्योंकि अभी मैंने हर्ष दुबे की बात करी, लिविंगस्टन का भी इस टेम्पलेट में चलना, टेम्पलेट के वर्क करने के लिए उनका चलना बहुत एटलीस्ट दे हैव कमंदू मेंडिस एज अ बैकअप। हाँ, करने को तो टेम्पलेट हैम्पर नहीं होगा, वो चलेंगे नहीं, बट हाँ एक क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा। बट अर्ली प्रेडिक्शंस क्या लग रहा है? मुझे मिड टियर वाला लग रहा है वेरी ऑनेस्टली। एंड मैं एक चीज ऐड करूंगा, एंड यहाँ पे मेरा कोई बायस नहीं आ रहा है एसआरएच के लिए, बट मुझे दिस हैज टू, आई थिंक इट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। आई थिंक डार्क हॉर्स फॉर द टॉप 4। डार्क हॉर्स कहोगे तुम इनको? क्योंकि वही है ना भाई, अगर चल गया टेम्पलेट तो ऐसा चलने वाला है ये लोग कि भाई ये अच्छी टीम को फाड़ के रख देंगे। हाँ, मतलब तगड़ी टीम्स को भी तोड़ के रखेंगे अपने। हाँ, तभी मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स फॉर टॉप 4, बट आई विल गो विद मिड टियर। मैं भी मिड टियर भी इसलिए बोलूंगा बिकॉज आप कितना भी कह लो बैटिंग बॉलिंग एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल तो होनी चाहिए। हाँ, वो मुझे अभी भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा। हाँ, एंड वो मुझे लग रहा है अगले साइकिल में फिक्स होगा इफ एट ऑल दे वांट टू। क्योंकि अगर फिर से 5 रिटेंशंस होती हैं तो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू रिटेन 4 बैटर्स आउट ऑफ दैट एंड पैट कमिंस? हाँ, मेक सेंस या। सो ये एक फिलोसॉफिकल चेंज थोड़ा सा आपको बैलेंस पे लाना पड़ेगा। अभी तो मुझे नहीं दिख रही वो चीज़, तो मैं तो मिड टियर रखने वाला हूँ।